हेलो स्टूडेंट्स, यूर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आपको मैं रेशनल और इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूं। रेशनल नंबर मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी आपको बताया था और इरेशनल के बारे में बताया था। तो आज पूरा डिटेल्स आप अच्छी तरह से समझ लें इसको कि हम किस तरह से इसे अपने दिल में अच्छी तरह से बसा लें और क्या चीज़ ये होता है क्लियर हो जाए आपका। इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर डाल रहा हूं। अब रेशनल नंबर में ये दो तरह का हमारा एक फ्रैक्शन होता है। एक तो रेशनल नंबर तो आप जानते हैं कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, जिसका q 0 के बराबर नहीं हो, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में दो चीज़ें यहाँ मैंने लिखा है, ये रेशनल नंबर है, एक टर्मिनेटिंग और एक है रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में होगा कि जैसे कोई एक फ्रैक्शन है जो p बाई, रेशनल नंबर तो निश्चित है कि p बाई क्यू के रूप में होगा। तो जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कि 1/4 है, तो इसको डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो 0.25 आता है। मतलब कोई रिमाइंडर इसमें बचता नहीं है, एग्जैक्ट ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो कोई फ्रैक्शन पूरा पूरा कट जाए उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्लियर है? और दूसरा है रिपीटिंग। रिपीटिंग, मान लिया कि आपने 1/3 लिया, ठीक है। अब एक में 3 से जब भाग देंगे तो आप इसको डेसिमल में निकालेंगे तो आपका आएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार आता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 के बाद हमारा अंत नहीं हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है और एक ही नंबर अब हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल इसको कहेंगे। दशमलव के बाद हमारा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है और इसको लिखने के लिए चूंकि ये 3 बार बार आ रहा है तो ऊपर वार का साइन, इसको वार पढ़ते हैं, वार का साइन देते हैं और इसको हम रैकरिंग भी कहते हैं, जैसे रिपीटिंग डेसिमल या रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि रेशनल नंबर जो भी होगा वो दो तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ये दोनों जो हो इसमें आएगा तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये टर्मिनेटिंग है लेकिन यहाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा है नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट तो होगा लेकिन एक अलग इसका सिस्टम होता है। जैसे आप देखिए 0.010001000100001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो नंबर है वह इस तरह से चेंज होता चला जा रहा है। 0 बना रहा है डेसिमल के बाद और फिर 2 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 3 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 0 के बाद आ रहा है। तो कोई इसमें फिक्स पैटर्न हमारा नहीं है। यहाँ क्या था कि एक ही अंक बार बार आ रहा था लेकिन यहाँ पैटर्न फिक्स नहीं है, ये हमारा चेंज होता चला जा रहा है। इसी तरह से 0.02 002 0002 0002 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारा पैटर्न फिक्स नहीं है और ना ही एक तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और एक और है, आप पाई का प्रयोग हर जगह करते होंगे, पाई पढ़े हैं, इस तरह सिंबल है, इसको पाई पढ़ते हैं। और पाई का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 22/7। सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू 22/7 लिखा जाता है ना। और डेसिमल में इसका वैल्यू 3.14 पाई का वैल्यू 22/7 होता है और डेसिमल में इसका वैल्यू 3.14 फिर डॉट 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 होता है। इसलिए एक्चुअल वैल्यू इसका नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होता चला जाता है, एक फॉर्म में नहीं आ रहा है। जैसे एक तरह से रिपीट नहीं हो रहा है, अलग ढंग से रिपीट होता है। तो पाई को भी हम कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आपने इरेशनल नंबर को देखा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा और पाई भी हम आपका इरेशनल नंबर है। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि एक और इसका है कि जब कोई नंबर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो किसी नंबर का तो वह नंबर भी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे आप देखिए, अब इरेशनल नंबर में मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई नंबर आपका
एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, जैसे 2 का आप रूट निकालेंगे तो 2 का एग्जैक्ट नहीं निकलता है, तो यानी यही रह जाएगा, तो आपको इसको भी आप इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर है √3, ये भी पूरा नहीं निकलता है, इसलिए यह भी आपका इरेशनल नंबर है। आगे है, अगर आप √4 लिखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2, और इस स्क्वायर को खत्म करना है, रूट को खत्म करने के लिए 2 में से 1 निकलता है, तो अब क्या हो गया, 2 निकला, तो यानी इसका √4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2, इसलिए √4 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, अर्थात ये रेशनल नंबर होगा। तो अब √5 ये भी आपका इरेशनल नंबर हुआ, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं हुआ। फिर √6, √7 ... आगे तक चला जाएगा। तो आपने यहाँ देखा, एक ये भी हुआ कि कोई भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वह नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। आगे भी है कि जब कोई नंबर का परफेक्ट क्यूबिक रूट नहीं हो, तब भी वह नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ 2 का क्यूबिक रूट निकालना है, नहीं निकलेगा, तो ये 2 भी आपका इरेशनल नंबर है। 3 का क्यूबिक रूट निकालना है, नहीं होगा। 4 का क्यूबिक रूट, यह भी इरेशनल नंबर है। 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। अब देखिए 8 है, 8 का क्यूबिक रूट निकालना है, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2, क्यूबिक रूट इसका निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 3 में से 1 निकलेगा, यानी 2, यानी 8 का जो क्यूबिक रूट है वो परफेक्ट क्यूबिक रूट 2 है, इसलिए 8 का क्यूबिक रूट जो है वह आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि आपका रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से ... अनंत तक का नंबर आता है। तो आपने देखा कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, साथ ही साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल भी आपने देखा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नंबर लाइन पर √2, √3, √5 को किस तरह से हम खींचेंगे। प्रश्न आता है कि आप नंबर लाइन पर इसको शो कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो इसका बताने का तरीका मैंने पिछले क्लास में √2 का बताया था, जो बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने समझाया है। आप देखे हैं, उसको देखिए, फिर समझिए। फिर उसी प्रोसेस के आगे बढ़ाते हुए √3 का आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो √3 को हम बता देते हैं कि आप देखें कि कैसे √3 को हम नंबर लाइन पर खींच सकते हैं, शो कर सकते हैं। यानी √3 को आप नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन में 0 और एक बराबर यूनिट लेंगे। आपके पास प्रोटेक्टर होता है, तो आप प्रोटेक्टर में पेंसिल रख करके जितना आपको दूरी रखना है, आप उतनी दूरी रख करके 0 यहाँ पेंसिल कांटी जो होता है प्रोटेक्टर का नेल जो है यहाँ रखेंगे, और पेंसिल को यहाँ एक फिक्स करके यहाँ एक आर्क खींचेंगे, और यही दूरी से लेकर के यहाँ रख करके फिर एक यहाँ आर्क खींचेंगे। इसको 1 और इसको 2 से डोनेट कीजिए, चिन्हित कीजिए। अब 1 पर आपको क्या करना है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब 90 डिग्री का कोण आप प्रोटेक्टर के सहायता से भी बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का आपको कोण बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा इस तरह से आएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब जितना इसकी दूरी है, यहाँ पर नेल को रखेंगे, यहाँ पेंसिल रख करके इसकी दूरी माप लेंगे, और फिर यहाँ रख करके पेंसिल से इसमें हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये कट कर हो गया तो ये स्केल से इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ई भी 1 था और ये भी 1 था, तो ये आपका √2 आया। यानी आप राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा। अब इसको क्या करना है कि पेन आपका जो कंपास है उसके नेल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, क्योंकि अब बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ रख करके यहाँ से इस पर काटेंगे, एक आर्क खींचेंगे, तो ये आर्क जो यहाँ से खिंचाएगा इसमें कहीं आकर के कट करेगा, ठीक है। जहाँ ये कट किया वही आपका √2 हो गया। तो √2 हुआ, मतलब ये √2 आपने सीखा। अब √2 पर ही फिर हम आगे बढ़ेंगे तो √3 हमारा होगा।
अब इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लिया कि यहाँ इसको हम ए है, ये बी हमारा है, इसको हम सी मान लें, ठीक है। तो सी पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस पॉइंट पर आप 90 डिग्री का फिर कोण बनाएंगे। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस तरह से आपका सीधा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से आपका 90 डिग्री का ये एंगल बना, ठीक है। अब क्या करना है कि इसकी दूरी के बराबर इसमें फिर आप काट लेंगे, जहाँ कटे इसकी दूरी के बराबर बी और सी के बराबर इसमें कट करेंगे। अब जहाँ कटा उसको फिर हम ए से मिला देंगे, ठीक है। जो ए आपका आया ये आपका हो जाएगा √3। अभी क्या करना है, फिर आप कंपास को फैलाएंगे, नेल को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखते हुए एक आर्क खींचेंगे जो यहाँ आकर के कट करेगा। जहाँ ये कट किया ये पॉइंट जो आपका हुआ वो आपका √3 हुआ। इसी प्रकार से आपने अब यहाँ देख लिया कि √3 आपका ये नंबर लाइन पर आपने इसका डायग्राम बना लिया कि इस तरह से आप √3 कर सकते हैं। अब √5 भी है, √2, √3 और √5, ये तीन में से कोई एक प्रश्न जरूर पूछता है बराबर क्वेश्चन में। अब इसके बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे। अगर यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा 90 डिग्री। फिर इसके बराबर ही दूरी लेकर के इसमें काटेंगे, इससे फिर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा √4 हो जाएगा। इसका अगर करेंगे तो फिर 2 पर आकर कटेगा, ठीक है पूरा। अगर यहाँ से हम चाप लेंगे और इसको यहाँ से काटेंगे, आर्क खींचेंगे तो 2 पर आकर कटेगा, तो ये कंप्लीट √4 = 2 होगा, तो 2 के बराबर होगा। लेकिन आपको बनाना है √5। फिर यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये कोण आपका 90 डिग्री का हुआ। और फिर इसके बराबर दूरी लेकर के यहाँ से इसको काटेंगे, फिर इसको आप यहाँ से मिलाएंगे। अब यहाँ से आर्क लेकर के ऐसे खींचेंगे जो 2 से कुछ आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ कट होगा ये आपका √5 हुआ। तो इस तरह से आपने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर बनाना सीख गए, खींच गए। तो आप इस तरह से घर में प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही आदत बन जाएगा और अच्छी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में आप सभी बच्चों से हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। थैंक यू।